हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 12 होम साइंस के 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और बच्चों ये 35 क्वेश्चन का आपके लिए हम इस क्लास में टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, आपको इस क्लास में बच्चों 35 क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है और इसमें आपको टारगेट रखना है कम से कम 18 क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें आपको सही क्वेश्चन कितना करना है बच्चों, तो सही आपको 18 क्वेश्चन करना है। इतना टारगेट आप लोग का होना चाहिए। यदि आपका 18 से कम होता है बच्चों तो समझ लीजिएगा कि आप लोग का तैयारी जो है बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप लोग अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आंसर लगाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का जो है 18 क्वेश्चन सही हो पाया है कि नहीं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए और बिल्कुल अच्छे से आप लोग को काउंटिंग करते चलना है। आप लोग को काउंट करना है कि कितना क्वेश्चन गलत है और कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर लगाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूध जो है ये अच्छा स्रोत है। चलिए सभी लोगों को लगाना है। ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम को, विटामिन का, यहाँ पे विटामिन डी का या कार्बोनेट का। चलिए लगा दीजिए आप सभी लोग आंसर कि दूध जो है ना ये अच्छा स्रोत होता है। तो आप लोग क्या लगाओगे बच्चों, तो दूध जो है आपको पता है दूध से आपको कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम का हो जाएगा अच्छा स्रोत दूध। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सभी लोग लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है प्रश्नों उपरांत अवधि गंभीर है। माता के लिए हो जाएंगे, बच्चे के लिए हो जाएंगे, दोनों के लिए हो जाएंगे या इनमें से दोनों के लिए नहीं होगा। चलिए बताइए तो आप लोग कि प्रश्नों उपरांत अवधि किसके लिए गंभीर होता है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या लगा रहे हो बच्चों, यहाँ पे आप लोग का सी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, माता के लिए और बच्चा के लिए बिल्कुल आप लोग को याद है, याद रखिएगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे, सही जवाब याद रखिएगा, ये दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए ये सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं इसलिए टेस्ट ले रहे हैं आपसे। चलिए इनमें से कौन प्रश्नों उपरांत अवधि, यहाँ पे प्रश्नों उपरांत अवधि में माँ की यहाँ पे प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। बताइए तो यहाँ पे कौन है बच्चों। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन प्रश्नों उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो बच्चों आप याद रखिएगा कौन है, स्तनपान हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे जिनका भी है उनका सही जवाब है बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है बच्चों कि कौन सा टीका नहीं है 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला। तो आपको पता है कि DPT जिसको डिप्थीरिया, टिटनस एवं परटट्यूसिस बोला जाता है वे नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन नवजात, यहाँ पे नवजात हो जाएगा, नौलात लिखा गया है लेकिन यहाँ पे नवजात हो जाएगा बच्चों, याद रखा, हम लिख देते हैं। ठीक है, इनमें से कौन नवजातों के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। आगे से खुलना, पीछे से खुलना, ऊपर से खुलना या नीचे से खुलना। चलिए बताइए यहाँ पे बच्चों के लिए कौन जो है यहाँ पे अच्छा स्रोत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा आगे से खुलना वाला बिल्कुल सही जवाब है, बच्चों के लिए याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन पोषक तत्व है। चलिए बताइए यहाँ पे कौन पोषक तत्व है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है या इनमें से सभी है। तो निम्न में से बच्चों कौन यहाँ पे पोषक तत्व हो जाएंगे। तो पोषक तत्व आपको पता है इनमें से सभी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सभी है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है। चलिए बताइए नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है बच्चों। तो नवजात शिशु जो है ये 24 घंटे में कम से कम 20 से 22 घंटा सोता है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। बच्चा पार्टी आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोग जो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास को आप देख रहे हैं बच्चों, आप लोग क्लास को सभी लोग एक एक लाइक कर लीजिए। और आप इस चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी क्लास 12 की कराई जाएंगे। और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि आर्ट्स की ही तैयारी यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। एक बार आप लोग कमेंट में बताइए आई एम न्यू स्टूडेंट सर, सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए तो जल्दी से एक बार आप लोग लाइक और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों कि बच्चों में असमर्थता जो है हो सकती है। बताइए तो कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है। तो बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व से, ये बिल्कुल सही है, हो सकता है। जन्म के पश्चात से भी हो सकता है, ये भी सही है।
जन्म के समय से भी हो सकता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या है, डी सही जवाब है। इनमें से सभी है, ये सभी से हो सकता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। बताइए मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो जाएगा या विटामिन हो जाएगा? तो मानव शरीर में जो शक्ति प्रदान करता है बच्चों, कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो ये शक्ति प्रदान करता है मानव शरीर में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? बताइए। तो माँ के स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध होता है बच्चों, ये आपके कोलोस्ट्रम कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, कौन कथन है जो सही नहीं है? चलिए देखते हैं एकाएक, ठीक है। कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल नहीं। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही नहीं है, गलत है। बजट के यहाँ पे बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए, ये भी नहीं रखना चाहिए, यानी कि बच गया एक डी। शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपका कभी नहीं करना चाहिए, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। इनमें से सब यहाँ पे इनमें से सही जवाब कौन होगा? डी हो जाएगा। शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सही जवाब नहीं है। आगे क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती है? बताइए, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी है? तो किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती है? तो बच्चों ये विटामिन डी के कारण अंगों की अस्थियाँ क्या है, तो मुड़ जाती है, आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का यहाँ पे चयन करना उचित होता है? यहाँ पे वर्ष लिखा गया लेकिन यहाँ पे वस्त्रों हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, वस्त्रों हो जाएंगे, वस्त्रों हो जाएंगे। तो किस तरह के वस्त्रों की यहाँ पे टिकाऊ चयन करना चाहिए? तो इसमें बच्चों टिकाऊ एवं रेशमी करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि बच्चों के सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए यहाँ पे क्या आवश्यक हो जाएंगे? तो इनके लिए उचित भोजन होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे वस्त्र होना चाहिए, या अच्छे यहाँ पे उचित निर्देशन होना चाहिए। तो ये सब बच्चों कोई मायने नहीं, यहाँ पे उचित निर्देशन होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, उचित निर्देशन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई है? यहाँ पे क्या है? गर्भ अवस्था हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? गर्भ अवस्था हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आपको जो है ना टैपिंग में मिस्टेक मिलेगा, आप लोग अच्छे से, कोई बात नहीं है, मैनेज कीजिएगा। गर्भ अवस्था हो जाएगा, ठीक है। हाथ से लिख रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई कितनी है? भारतीय जो बच्चे होते हैं, जो मतलब शिशु होते हैं, उनकी जो है ना औसत ऊंचाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर? तो भारतीय बच्चों की जो औसत ऊंचाई होती है, या सॉरी यहाँ पे जन्म की जो ऊंचाई होती है, हाँ ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई होती है बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रश्नों उत्तर अवधि हो जाएंगे। तो प्रश्नों उत्तर अवधि जो है ये बच्चों प्रश्नों के 45 दिनों तक हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आपको पीडीएफ के बारे में थोड़ा बता देते हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ। आपको इस नंबर पे मिलेगा पीडीएफ 962-18-834, ठीक है। यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं बच्चों, तो ये पीडीएफ आपको मात्र 199 में आपके सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेंगे। यदि आप एक सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको यहाँ पे 49 रुपीज़ लगेंगे। यदि आपका जो 5 सब्जेक्ट रहेगा, अगर उसको लेते हैं तो आपको सिर्फ 199 में ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को चाहिए इंपॉर्टेंट और गेसिंग किया गया क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें गेसिंग किया गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो बच्चों मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको चाहिए तो जरूर आप एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पे, वो नंबर को नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का यहाँ पे कि कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? बताइए कि कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये हो जाएंगे वसा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब वसा हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम हो जाएंगे? तो एक गर्भवती स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम क्या है? दौड़ना है? बिल्कुल नहीं। कूदना भी नहीं होता है। चलना ये सही है, ठीक है। यहाँ पे चालना है, ये गलत है, ये नहीं होगा। टहलना हो जाएगा, ठीक है। टहलना चाहिए, उनको टहलना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा।
आगे देखिएगा क्वेश्चन है, प्रश्नों उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो प्रश्नों उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है, माँ और शिशु, ये दोनों की जाती है बच्चों, आपको पता ही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए। तो बच्चों को पूरक आहार जो है 6 महीना के बाद से बच्चों देना चाहिए, तो जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 महीना याद रखेंगे। आगे है बच्चों में स्थायी दांत की संख्या होती है। तो बच्चों में स्थायी दांतों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है, तो ये होती है बच्चों कुल 20 होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा 20 हो जाएंगे। और ये मतलब कि अपने पूरे जीवन में बच्चों ऐसा 2 दांत होता है ना, जो कि मतलब 2 दांत ऐसा होता है जो कि केवल 2 बार ही निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कि शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा यहाँ पे दूध सबसे उपयुक्त है। तो शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होता है, तो माँ का दूध उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे अच्छा होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो शैशव अवस्था हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि प्रसूता के लिए प्रसव के बाद कौन सा यहाँ पे घंटा जो निर्णायक होता है, बताइए आप लोग। तो प्रसूता के लिए प्रसव के बाद कौन सा यहाँ पे घंटा निर्णायक होता है, तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके कौन, पहला घंटा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, पहला घंटा। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्रसूता की किस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो प्रसूता की किस चीज़ को जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे रक्तचाप को करना चाहिए, बिल्कुल। नब्ज को करना चाहिए, ये भी सही है। श्वास, यहाँ पे श्वास गति को ये भी करना चाहिए, यानी कि बच्चों ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी है, इनमें से सभी को करना चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन आपका जो है ना ऑप्शन डी होता है। अगर इनमें से सभी वाला होता है बच्चों तो याद रखिएगा ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डी में ही सही होता है। सामान्य गर्भ अवस्था कितने हफ्तों की होती है, 40 दिन, 37 दिन, 35 या 30 दिन, चलिए बताइए। तो सामान्य गर्भ अवस्था कितने हफ्तों की ना होती है, हफ्तों की बात की, हम दिन बोल दिए, दिन नहीं होगा, हफ्तों की बात की गई है। तो ये 37 दिन की होती है, लमसम 37 दिन बच्चों, या 40 दिन। तो सामान्य गर्भ अवस्था ये आपके 40 दिन का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 40 दिन। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रसूता को भोजन देना चाहिए। तो प्रसूता को भोजन देना चाहिए, तो उनको भोजन देना चाहिए खिचड़ी, दलिया, दूध, ये सभी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है शैशव अवस्था हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, शैशव अवस्था। आगे क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो नवजात शिशु के वस्त्र जो है कोमल एवं ढीले होना चाहिए, ढीले व सरलता से साफ होने वाले चाहिए, नमी यहाँ पे सूखने वाले चाहिए, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन है, नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है। यहाँ पे शिशु हो जाएगा, याद रखिएगा। तो नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है, तो ये होते हैं आपके असहाय, अबोध होते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, असहाय और अबोध। आगे देखिए क्वेश्चन है, गर्भ में शिशु का कौन सा अंग जो है कार्यशील होता है। तो गर्भ में शिशु का कौन सा अंग है जो कि कार्यशील होता है, तो हृदय जो है गर्भ में शिशु का जो ये कार्यशील होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका है कि गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है। तो गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है, तो इसका पोषण होता है माँ के रक्त से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि शिशु की श्वास क्रिया में क्या सहायक है। तो शिशु की श्वास क्रिया में क्या सहायक हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे रोना। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु का रोना किस बात का परिचायक है। तो शिशु का रोना जो है ये स्वस्थ होने का या उदासीन होने का या अस्वस्थ होने का, तो ये तो अस्वस्थ होने का हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके लिए 35 क्वेश्चन थे और ये 35 क्वेश्चन का आप लोग का टेस्ट था और इसमें टारगेट कितना था, तो 18 क्वेश्चन का टारगेट था और 18 क्वेश्चन आप लोग कर पाए हो कि नहीं, आप लोग सभी बच्चे बताइएगा हमें ज़रूर। आप लोग का कमेंट देखते हैं हम, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग का कमेंट जरूर देखेंगे, आप लोग जो है ज़रूर हमें बताइए, ठीक है। चलिए तो बच्चों कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो बच्चों तो आप इस क्लास को जल्दी से लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप ऐसे ही क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ठीक है।
चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ और नोट्स चाहते हैं बच्चों तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं 962 18 834। यदि आप गेसिंग किया गया क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड, जो कि आपके पेपर में यानी आपके परीक्षा में बच्चों सीधा सीधा देखने को मिल जाए, तो आप इस पीडीएफ को लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। आपको अगर 1 पीडीएफ लेते हैं तो 49 लगेंगे। यदि आपका 4 से 5 सब्जेक्ट है, अगर आप पूरा लेते हैं तो आपको सिर्फ 199 लगेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना का बचत होगा बच्चों, 50 रुपये का बचत हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए बच्चों आप लोग ले सकते हो इस पीडीएफ को। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।